नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोहरदगा के रघु टोली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सतीश टोप्पो नामक युवक ने सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। युवक सतीश टोप्पो ने शादी का कार्ड जब अपने गांव में बांटा तो उसमें चर्च और क्रूस देखकर लोगों को उसके धर्म परिवर्तन की जानकारी मिली। इसके बाद सरना समाज और ग्रामीणों ने ग्राम सभा की और सतीश टोप्पो का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। साथ ही शादी कार्ड भी वापस कर दिया। लोगों ने साफ कहा कि समाज के किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही परिवार के भी सामाजिक आयोजनों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के लिए कागजी कार्रवाई नहीं पूरी करने पर सवाल भी उठाए गए हैं। इधर धर्म परिवर्तन के बाद सतीश टोप्पो ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। इधर पूरे मामले में सरना समाज की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सर, ये हमारा गांव का ही मैटर नहीं है, बाकी ये जिला का मैटर हो सकता है, प्रदेश में भी हो रहा है। तो हम लोग का गांव में जो धर्मांतरण हुआ है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इससे पहले भी एक विरोध किए थे, उनको है ना सामाजिक बहिष्कार किए थे। और अगर सर हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो आज एक घर बना, दो घर बना, तीन घर बना, इस तरह हमारे गाँव को है ना दिमक की तरह ईसाईकरण में लोग तब्दीली कर देंगे। ये हमारे रघुटोली के जितने भी जनप्रतिनिधि और हमारे ग्रामवासी ने मिल के बेजोर तरीके से धर्मांतरण के विरोध किया है, सामाजिक बहिष्कार किया गया है। और जो कि इस सामाजिक बहिष्कार में हम लोग उसके साथ किसी भी तरह का रीति रिवाज या मरनी हिरनी या किसी भी तरह का समारोह में हम लोग उसका साथ नहीं देंगे। और जो कि हम लोग से समाज से बिना पूछे ग्राम रघुटोली से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं अपनी इच्छा और मर्जी से परिवार का यह अगल बगल किसी का दबाव में आकर नहीं, अपनी इच्छा मर्जी से मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके अनुसार चलने का कोशिश कर रहा हूँ। सतीश टोप्पो नामक युवक जो कि पहले सरना धर्म में थे, उसने सरना धर्म को छोड़कर अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए। और इसका खुलासा तब हुई जब उनकी शादी का कार्ड ग्रामीणों ने देखा। शादी का कार्ड में आप देख सकते हैं कि चर्च का फोटो लगी हुई है, जिसे देख ग्रामीणों के होश उड़े और ग्रामीणों ने एकजुट होकर बैठक की और बैठक करके यह फैसला लिया गया कि सतीश टोप्पो का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और उसे सरना धर्म के सभी अनुष्ठान पूजा पाठ से बहिष्कृत किया जाए, जिसको लेकर इन्होंने एकजुटता दिखाई और आने वाले समय के लिए चिंतित होकर इन्होंने यह कदम उठाया कि भविष्य में कोई भी सरना धर्म के लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई में शामिल नहीं हो। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीणों की कुछ भीड़ लगी हुई है और यह उसी के लिए जमा हुए हैं और ये अपना हिसाब से अपने धर्म को छोड़कर जाने वाले लोगों का विरोध कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सरकार द्वारा जबकि नियम बनाई गई है कि जो भी धर्म परिवर्तन करता है उसे जिला के अधिकारियों को बताना होता है कि हम इस धर्म में अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके बाद ही धर्म परिवर्तन किया जाता है। और जिसको लेकर सतीश टोप्पो कुछ भी कागजी प्रक्रिया नहीं किया और इसी को लेकर सरना समाज में रोष है और उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन देने का काम किया है और सतीश टोप्पो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर सतीश टोप्पो का कहना है कि उसने स्वेच्छा से अपनी धर्म परिवर्तन किया है और वो अब ईसाई धर्म में ही रहना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए आकाश साहू, लोहरदगा। वहीं झारखंड में जेंटलमैन गेम क्रिकेट में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। फैंसी मैच के लिए 42 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। मामला सीएम एकादश और स्पीकर एकादश के बीच हुए मैच का है। अब इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। जेंटलमैन गेम क्रिकेट में गड़बड़ी, फैंसी मैच में कैसे खर्च हुए 42 लाख, मंत्री अधिकारियों ने साधी चुप्पी। झारखंड में जेंटलमैन गेम क्रिकेट में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सीएम एकादश और स्पीकर एकादश के बीच मैच में 42 लाख के खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड सरकार ने परंपराओं को निभाते हुए क्रिकेट मैच का आयोजन तो करा दिया, लेकिन अब इसमें गड़बड़ी सामने आ गई है। और तो और
इस मैच के खर्चे का बिल अब तक पास नहीं हो पाया है। दरअसल सीएम एकादश और स्पीकर एकादश के बीच मैच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जेएससीए स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच खेला गया था। मैच के लिए 30,85,000 का बिल जमा किया गया था, जिसमें क्रिकेट किट के लिए 23,39,000 का बिल था। किट में ट्रैक सूट, टी शर्ट, कैप, किट बैग, मोजे और जूता शामिल हैं। खाने के नाश्ते और पैकेट के लिए 1,29,000 रुपए खर्च किए गए। दूसरे सामानों और ईंधन के लिए 1,29,000 रुपए का खर्च आया। खेल गांव में दूसरा क्रिकेट मैच खेला गया। दूसरे मैच के लिए भी 11,33,000 रुपए से ज्यादा का बिल आया है, जिसमें 9,37,000 रुपए के क्रिकेट किट बांटे गए। अब फैंसी क्रिकेट मैच में करीब 42 लाख के खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार में लूट मची हुई है, तो कांग्रेस सरकार के बचाव में उतर आई है। तो ये सरकार में किस कदर लूट मची हुई है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। और इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि ये नियम को तोड़कर हुआ। आप बताएं इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि टेनिस बॉल क्रिकेट में आप हेलमेट खरीद रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए आप पैड खरीद रहे हैं, ग्लव्स खरीद रहे हैं, थाई पैड खरीद रहे हैं, एब्डोमेन गार्ड खरीद रहे हैं। इट्स अ जोक। ये खेल जरूर बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की लूट को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि उड़ता हाथी दिखा करके किस प्रकार से लाखों रुपए के प्लेट हड़प कर लिए गए। ऐसे लोगों की सरकार नहीं है। भाजपा वाले निश्चिंत रहें, यहाँ वास्तव में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। क्रिकेट मैच के आयोजन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरी फैंसी मैच के आयोजन में 42 लाख कैसे खर्च हुए? खिलाड़ी 22 तो फिर 100 किट क्यों बांटे गए? खिलाड़ियों से 4 गुना ज्यादा किट क्यों बांटे गए? खिलाड़ियों की जगह दूसरों को क्यों किट मिले? टेनिस बॉल टूर्नामेंट में ड्यूट बॉल किट क्यों? मैच में हेलमेट और दूसरे गार्ड की क्या जरूरत थी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं धनबाद में सुदामडीह थाना क्षेत्र में फिर हेवी ब्लास्टिंग और जोरदार आवाज के बाद गोफ बन गया। बीसीसीएल भौरा की ईईजी एरिया की एएसपी आउटसोर्सिंग के फायर पैच में बने गोफ से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। गोफ से निकल रहे गैस के गुब्बारे से लोगों में खौफ है। घटना स्थल से 500 मीटर दूरी में घनी आबादी है। वहीं मेन रोड होने की वजह से यहां लोगों का आना जाना होता रहता है। ऐसे में लोगों को अनहोनी की आशंका सता रही है। वहीं मौके पर किसी भी बीसीसीएल अधिकारी के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, जबकि सुबह 7 बजे से ही गैस का रिसाव हो रहा है। मुख्य मार्ग है, यहाँ हजारों लोग आना जाना है, बड़ा बड़ा गाड़ी भी आना जाना है, लेकिन प्रशासन प्रबंधन का सकारात्मक पहल अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें लगता है दुर्घटना घटता तभी लोग जगते हैं। इन लोगों को पहले सजग होना चाहिए, जगना चाहिए, और जैसे दुर्घटना ना घटे ये सचेत होना चाहिए। इसके साए में लोग जी रहे हैं, सच्चाई यही है। ये लोग को कम से कम बीसीसीएल प्रबंधन से हम लोग मांग करते हैं, पूर्व में ही बोले थे कि सही विस्थापित जो नियोजन नीति है इसको लागू किया जाए। और अगली खबर रामगढ़ के माणू प्रखंड से, जहां एफसीआई गोदाम में 200 क्विंटल चावल सड़कर बर्बाद हो गए। अनाज गरीबों को बांटे जाने के लिए रखा गया था। चावल सड़ने के बाद गोदाम को खोलकर इसे चावल कूटने वाली मशीन से साफ कर बोरे में रीपैकेजिंग की जा रही है, ताकि फिर से सड़े हुए चावल को डीलर को भेजकर गरीबों में बांटा जा सके। बताया जा रहा है कि महीनों से चावल गोदाम को बंद करके रखा गया था। जब चावल सड़ गए तो आनन फानन में साफ कर इसे रीपैकेजिंग कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मांडू का एफसीआई गोदाम शुरू से ही विवादों में रहा है। एफसीआई के पूर्व प्रबंधन पर अनाज हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज भी की गई थी। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है ना, तो ये जिला प्रशासन और प्रखंड अंचल के पदाधिकारी हैं, जो ना इसको देखते हैं सही से, ना इसका सही से उठाव कराते हैं। स्थिति ये है कि कीड़ा भी लग रहा है और सड़ गया। स्थिति लगभग ये कहिए कि लगभग 200 क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया।
मौजूद हूँ मांडू के FCI गोदाम के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गोदाम में चावल रखा हुआ है वो पूरी तरह से सड़ चुका है। और यहाँ पे जब गोदाम के प्रबंधक से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि वे अभी रामगढ़ में हैं। इस चावल को डीलरों के पास जाना था और वहाँ से गरीबों के बीच में बांटा जाना था। लेकिन अब चावल की देख सकते हैं किस तरह के चावल की बर्बादी यहाँ पर हुई है। लगभग 2 महीने से यहाँ गोदाम में चावल पड़ा हुआ था। अब बारिश के कारण जो है ये चावल ख़राब हो गया। लगभग 200 क्विंटल चावल यहाँ पर रखा हुआ था और अभी जो है चावल को बाहर निकाल करके यहाँ पर उसकी सफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस चावल की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेवार है, इसकी भी पड़ताल की जाने की ज़रूरत है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं चावल किस तरह से बोरों में पड़ा हुआ है। अब पूरी तरीके से चावल ख़राब हो चुका है। इस चावल को डीलर के माध्यम से गरीबों के बीच भेजा जाना था। अब आनन फानन में इस गोदाम को खोल करके अभी आप देख सकते हैं बाहर में बहुत सारा चावल पड़ा हुआ है। एक मशीन भी लगी हुई है, दिखाना चाहेंगे, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ एक मशीन लगी हुई है, इसके माध्यम से इस चावल की साफ़ सफाई किया जाना है। यहाँ पर कुछ मजदूर लगे, उन्होंने बताया कि 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। देख सकते हैं मजदूर अभी बैठे हुए हैं, हालांकि बात करने को तैयार नहीं है। वो बता रहे कि 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मजदूरी दी जाती है इस चावल की सफाई के लिए। आप समझ सकते हैं ऐसे में कि ये चावल की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेवार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं साहिबगंज में इस साल बाढ़ और कटाव से गंगा किनारे बसी बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। जिले के 3 प्रखंड साहिबगंज सदर, राजमहल और उधवा में दर्जनों घर गंगा नदी में समा गए। कटाव की वजह से कई टोलों का अस्तित्व समाप्त हो गया और हजारों एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो गई है। फिलहाल गंगा का कटाव साहिबगंज शहरी इलाके में हो रहा है। पुरानी साहिबगंज, चानन मलाही और कबूतर खोपी में कटाव का कहर देखा जा रहा है। कटाव की वजह से 3-4 दिन पहले वाटर ट्रीटमेंट सीवरेज प्लांट की चारदीवारी ध्वस्त हो गई थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 132 करोड़ की लागत से बना है। अब कटाव नमामि गंगे योजना से बनी सीढ़ियों को खोखला करने लगा है। गंगा कटाव से सर बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में है। अच्छा। आपका ओझाटोली घाट से लेकर चानन घाट तक लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में इसका कटाव बहुत तेजी से जारी है सर। डर की स्थिति उत्पन्न हो गया गंगा कटाव कारण से। अगल बगल गांव देहात का आदमी डरा हुआ है। डरा हुआ ना। क्या प्रत्येक दिन गंगा कटाई हो रहा है? हाँ, प्रत्येक दिन गंगा कट रहा है। अरे हुए सहमे लोग हैं जी। ठीक, आप यहाँ अभी कटाव जारी ही है। जारी है, हाँ, रुका हुआ नहीं है। ये बहुत आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल चल गया है सर। और उसमें हम लोग हादसा से फैले हुए हैं और हादसा से रात की नींद नहीं आता है। गरीब वर्ग का आदमी इधर बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत गरीब आदमी सोच रहा है कि कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे, कट जाने के बाद हम लोग को क्या स्थिति होगी। वहीं राजधानी रांची में अब चोर सरकारी कार्यालय को भी नहीं बख्श रहे हैं। हेहल अंचल कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हैरत की बात तो यह है कि जब चोरों को अंचल कार्यालय में कुछ नहीं मिला तो बाथरूम में लगे नल को खोलकर चोर लेकर चले गए। चोरों ने कार्यालय में रखे टैब समेत कई सामानों की चोरी की है। नल चोरी होने की वजह से टंकी का पानी पूरे कार्यालय परिसर में बह गया। चोरों ने 3 टैब, 35 नल, 2 बैटरी समेत कुछ कागजों की भी चोरी की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।